गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एडमिशन से रिलेटेड डीके गोयल की बुक का जो 55th क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें आप देखते हो कि सी एक नया पार्टनर आ रहा है जो कि गुडविल नहीं लेके आ रहा। लिखा सी टेकन इनटू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 सी ब्राउट ₹40,000 एज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। वो गुडविल नहीं लेके आ रहा और उनका रेशियो 3:1 है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हालांकि इस क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि जनरल एंट्री पास करनी है, फिर भी आपको अगर ना भी कहा तो हमें 2-3 एंट्री तो पक्का पास करनी ही होंगी, जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। सी क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया है, तो क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास कैश अकाउंट है तो हम कैश में ही उससे पैसा ले रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल, ये हमने कर दिया 40,000 और ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि गुडविल नहीं लेके आ रहा। ठीक है, गुडविल नहीं लेके आ रहा तो हमने क्या करना होगा उस केसेस में? उस समय हमें करंट अकाउंट ओपन करना होगा। स्टूडेंट ये बात नोट कर लो, जब भी पार्टनर कैप गुडविल नहीं लेके आ रहा तो क्या करेंगे हम? उस एडमिशन जो हो रहा है जिस पार्टनर का, उसका करंट अकाउंट ओपन करके जो भी रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाई किया है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, गुडविल की अमाउंट से। अभी हमें गुडविल की अमाउंट का नहीं पता गुडविल कैसे है, क्योंकि आगे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस पॉइंट पे फिर आएंगे हम दोबारा से। उनका नया रेशियो ये दे रखा है और इस क्वेश्चन में पुराने रेशियो की बात नहीं है। तो हमें एक बात जरूर नोट कर लेनी चाहिए कि हमें उनके सेक्रीफाई रेशियो का जरूर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। न्यू रेशियो गिवन है, ये मैं लिख लेता हूं। न्यू रेशियो कितना है? 3:1 का है और ओल्ड रेशियो क्या है ये भी हमें पता है। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? जब कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल होता है, आपको पता है। तो अब क्या करेंगे? इनका सेक्रीफाई आप अभी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनका सेक्रीफाई निकाल दीजिए। सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हाँ जी, पहले हम ए का देख लेते हैं। ए का पहले कितना था? 1/2, अब कितना है? 3/6। तो इसका मतलब ये भी क्या है? 1/2 ही है। इस मीन्स ए ने कोई सेक्रीफाई नहीं किया। तो बी ने, देखिए बी का भी चेक कर लेते हैं। बी का देखो कितना हुआ है। बी का पहले कितना था? 1/2, ये ओल्ड है ना। 1/2, अब कितना है? 2/6। तो इसको चेक कर देखें आप कितना आ गया? 3:2। 1/6 इतना उसने सेक्रीफाई किया है। और सी को कितना मिला? इतना तो मिला है। इट मीन सारी की सारी गुडविल की जो अमाउंट जो नहीं लेके आया सी, वो सारा का सारा बी को मिलेगा। सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर जब इसने सेक्रीफाई नहीं किया तो बी ने सेक्रीफाई किया, दो तो पार्टनर थे। अब जितनी गुडविल की अमाउंट बनती है जो सी के लेके आनी चाहिए थी, हम क्या करेंगे? एंट्री अभी अपन लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है। सी करंट अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और 20 कैपिटल क्रेडिट करेंगे। अभी हमें पता नहीं है अमाउंट का, हमने छोड़ दिया, बस बात खत्म। अब इस पॉइंट से हमें कोई देना देना नहीं रहेगा। अमाउंट जब आएगी अपन लिख लेंगे। फिर क्या बोला? क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 7,000। आप देखेंगे यहां पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 पड़ा है, और जैसे 5600 पड़ा है तो हमें हमारे पास अब क्लेम कितना बन गया? 7,000 का कह रहा है। 5600 को तो रिजर्व रख रखा है, तो हमें एक एंट्री पास करेंगे हम। वो क्या होगी? देखें, एंट्री पास कर लेते हैं, नहीं तो अपन रिवॉल्यूशन में तो डालना आपको पॉइंट। अब देखो रिवॉल्यूशन कितना डेबिट हो जाएगा, आपको लॉस कितना हो गया? मैंने बताया है ना पहले आपको, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाता है। 1400 से आपने वो कर दिया। और वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व आपके पास पड़ा है वो कितना पड़ा था? 5600। और टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना बनता है? 7,000 पे। ये एंट्री हमारी पास हो जाती है। तो स्टूडेंट देखा जाए हमें एंट्री पास करने के लिए बोला था, हमने एंट्री पास कर भी दी है, लेकिन इसको एंट्री करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला जब तक आप इनकी पोस्टिंग नहीं करते। इन दोनों पॉइंटों को देखो, आपने कहीं भी पोस्टिंग नहीं की तो इनकी पोस्टिंग जरूर करनी चाहिए। देखो ये पहले कैपिटल आई, इसकी भी पोस्टिंग कर देते हैं आप।
क्या किया, एक लाइन स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि ब्रॉट डाउन कैपिटल करनी पड़ेगी। यहां पर लिखा बाय सीज कैपिटल, सॉरी बाय कैश। ठीक है, कितना है 40,000 रुपया, ये आपने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये हमें पता नहीं अभी तक। ये रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर दिया, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना हो गया 7,000। तो आप रिवोल्यूशन कितना से डेबिट करना है 1400 रुपया। तो यहां पर लिखेंगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1400 रुपया आपने यहां लिख दिया। 1400 होना चाहिए था डेबिट रिवोल्यूशन जब, और रिजर्व हमने खत्म कर दिया, रिजर्व हम नहीं लिखेंगे, लेकिन लायबिलिटी कितनी लिखेंगे पापा, जो हमारी लायबिलिटी बन गई है वो कितनी बन गई है 7,000 टोटल बन गई है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितना हो गया 7,000। ठीक है, अब आपने इसकी पोस्टिंग कर दी, अब ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। फिर क्या बोला, टू राइट ऑफ बैड डेट्स, 6,000 रुपया बैड डेट्स हो गए 6,000। अब देखा जाए एंट्री क्या बढ़ती है, बैड डेट्स डेबिट हो जाती हैं, टू डेटर ऑब्वियसली बनते हैं। लेकिन हमारे पास आप क्वेश्चन में देखें, जब भी आप ऐसे एंट्री पास करने जा रहे होते हैं, क्या पता प्रोविजन बना पड़ा हो, प्रोविजन डेफिनेटली बना पड़ा है 4,000 का। अब बनता हमारा बैड डेट्स कितना हुआ है 6,000, तो इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं हम। यहां लिखा हमने रिवोल्यूशन डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कितना है 4,000 का हमारा है, और 2,000 रुपया ये हो गया, और 2 बैड डेट्स, ये हमारी एंट्री बन गई। लेकिन स्टूडेंट मैंने देखो सीधी पहले ये एंट्री पास कर दी, हमने कर दिया रिवोल्यूशन डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2 बैड डेट्स। स्टूडेंट एक एंट्री तो हमें पास करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बैड डेट्स हुए हैं, ये तो अपने चार्ज कर लिया, इससे एक एंट्री पहले और पास करनी पड़ेगी, जो एंट्री क्या होती है बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। ये एंट्री हमें पहले पास करनी पड़ेगी, कितनी हो गई 6,000 रुपया। स्टूडेंट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने ये एंट्री ऐसे इसलिए पास किया क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट ये एंट्री तो पास कर लेते हैं, बस इस एंट्री को ध्यान में नहीं रखते। बैड डेट्स कितने हुए हैं, कितने 6,000 रुपया। अब इस दोनों एंट्री को अपने ध्यान से करना है, जहां रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है रिवोल्यूशन कर दिया जाएगा। अब देखो रिवोल्यूशन कितना डेबिट हुआ है 2,000 से लिखा आपने यहां लिख देना है 2 बैड डेट्स। हाँ जी, कितने करें बैड डेट्स 2,000 से लिख दिया, प्रोविजन हमारा खत्म हो गया। और बैड डेट्स कवर कहां से किया है 6,000, डेटर खत्म हो गए हमारे डेटर भी अपन लिख देंगे। कितने लिखे डेटर आप देखें, कितने लिखे डेटर, पहले कितने पड़े हमारे पास 80,000 के हैं, 80 में से आप क्या करोगे 6,000 रुपया आपने लेस कर दिया, तो 7400 रुपया, सॉरी 74,000 आपका डेटर आ गए। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो इस चीज को, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जल्दबाजी में काम नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है एडजस्टमेंट में आपको डबल एंट्री को ध्यान में, डबल जो पोस्टिंग है वो ध्यान रखना। अगर आप एंट्री पास नहीं करते तो क्या कर सकते थे, सिंपल सी बात है, आपके डेटर तो कम होते हैं, बैड डेट्स तो होते हैं, क्लियर है 6,000 कम होंगे। ठीक है, और जो 6,000 हुआ है उसके लिए 4,000 का प्रोविजन आपके पास पड़ा है, आपको ये एंट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपको ये एंट्री को, सॉरी ये वाली एंट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आप डायरेक्ट शो करोगे क्योंकि डबल पोस्टिंग का बात आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करें, देखिए बोला 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लायबिलिटी। अनफोर्सिन लायबिलिटी बढ़ गई, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवोल्यूशन हमारा खर्चा हो गया, रिवोल्यूशन डेबिट कर दिया जाएगा, टू लिखा अनफोर्सिन लायबिलिटी। कितनी है, कितनी बड़ी अनफोर्सिन लायबिलिटी 2,000 बढ़ गई, हमने 2,000 यहां पर लिखा, और हमारे जो अनफोर्सिन लायबिलिटी है वो भी हम यहां पर लिख देंगे, कितनी 2,000। स्टूडेंट एक पॉइंट और दे रखा था, थर्ड पॉइंट में आपने देखा क्रेडिटर की जो 2,000 पेमेंट है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर देखा कितने हैं 30,000 के हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप लिखें, क्रेडिटर लिख देते हैं यहां पर, क्रेडिटर कितनी पेमेंट पहले कितनी पड़ी हुई है 30,000 है, अब कितने हो गए 32,000 हो गए। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान देना, कई बार हम एंट्री पास करते हुए ये चीजें ध्यान रखनी है हम कौन कौन सा पॉइंट कर रहे हैं।
अब लायबिलिटी ये भी बढ़ी है तो यहाँ पर लिखा अपने क्रेडिटर, क्योंकि रिवोल्यूशन डेबिट होता है टू क्रेडिटर, ये भी अपन ने लिख दिया। अब देखिए हमारे ये पहले वाले पॉइंट क्लेम वाला हो गया, राइट ऑफ बैड डेट्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्राउट डाउन, कितना कम करना है 1200 तक। टू का मीनिंग क्या है स्टूडेंट नोट करिए, कई बार क्या करते हैं हम 1200 से कम कर देंगे, कहते हैं इतना तक कम कर दो, जितने डेटर हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं आपके, उसे कहां तक ले आओ, 1200 तक ले आओ। कितने हैं पहले देखो ध्यान से, पहले कितना पड़ा है 3000 है, 3000 है, उसे कम करके कितने ला दो 1200। इट मींस 1800 से हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो कम करने हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, कम हो गए तो हमें इनकम होगी, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लिखा आपने कितना 1800 रुपया, और यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने लिखने थे आपने 1200। तो आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गया, क्योंकि ब्राउट डाउन का मीनिंग होता है तक करना। पहले 3 थे, उसने बोला 1200 तक करो, इट मींस 3000 तो थे पहले, अब कितने करने हैं 1200, 1800 रुपया टोटल। 3000 से कम करके एक्सपेंस कितना मानो 1200 मानो, तो 1800 रुपया आपका कम हो गया, आपको इनकम होगी, आपकी लायबिलिटी कम होगी, और मैंने लायबिलिटी कम करके 1200 तक कर दिया। अब इसके बाद आप पॉइंट देखें, उन्होंने बोला गुडविल का वैल्यूएशन। स्टूडेंट ये मैंने एंट्री पहले ही छोड़ रखी है, अब आपको उसने गुडविल की वैल्यूएशन बता दी, तो गुडविल की वैल्यूएशन भी आप कर लेते हैं। कैसे बोला, 3 ईयर अमाउंटेड, क्या कहता है 3 इयर्स के, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उनके एवरेज प्रॉफिट को आपको 1.5 साल से मल्टीप्लाई करना, 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 3 साल के जो प्रॉफिट दे रखे हैं देखो कितने हैं, 8, 10 और 18, टोटल कितने हो गए 36,000 हो गए ना। तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना बन जाएगा, आपकी एवरेज प्रॉफिट देखो 8000, फिर 10,000, फिर 18, तीनों का टोटल करके देखोगे, 3 से डिवाइड करोगे 36 बन जाता है, तो 12,000 आ गया। 12 को गुडविल से वैल्यूएशन कैसे बोला उसने, इस 12 को क्या करो आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18,000 रुपया गुडविल आ जाएगी आपकी। 18,000 गुडविल टोटल बनती है फर्म की। स्टूडेंट यहां पर गलती मत करना, टोटल फर्म की गुडविल कितनी बनी 18,000, ठीक है। और उस 18,000 का कितना हिस्सा बनता था उसका 1/6 था, जो उसे लेके आनी थी वो नहीं लेके आया, तो 18,000 का कितना बन गया, मैं यहाँ पर आपको विजिबल हो जाए यहाँ पर बता देता हूँ, 16 कितना बन गया 3000 उसके गुडविल लेके आनी थी, वो नहीं लेके आया। हमने क्या कर दिया, करंट अकाउंट उसका डेबिट कर दिया 3000 से, और बी ने सेक्रीफाई हमने पहले निकाल दिया, उसका 3000 रुपए क्रेडिट में डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, बी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है, बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 3000 से। स्टूडेंट पहले अमाउंट ही लिख दिया करो आप, क्योंकि यहाँ पर लिखने पर पहले अमाउंट लिख दी, अब यहाँ पर बी कैपिटल तो आना नहीं आएगा, क्या लिखेंगे सी इज करंट अकाउंट। और स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये हम डायरेक्ट में लिख भी देंगे, गुडविल का पॉइंट है। उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या करेंगे आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 3 की पोस्टिंग करो आप, ठीक है ना। सी करंट डेबिट हुआ है तो यहाँ पर सी करंट आप डेबिट कर देंगे, सी करंट आपने डेबिट कर दिया, और बी कैपिटल क्या हुआ क्रेडिट है, ये अपन ने कर ही दिया था, क्योंकि डेबिट का जो होता है आपको पता है वो एसेट्स में लिखना पड़ता है, उससे पैसे लेने हैं। ये किसके पैसे लेने थे, गुडविल के थे, ये अपन ने लिख दिया, मैंने डेबिट बोल दिया लेकिन लिखा तो एसेट्स में है ना, हमें एसेट्स हमारे उससे पैसे लेने हैं तो एसेट्स लिख दिया। अब आप देखिए हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए, हमने इस पॉइंट को भी सेट कर लिया, ये भी हो गया वर्कमैन कंपनसेशन का, बैड डेट्स भी हो गया, क्रेडिटर का भी हो गया, दोनों तरफ देखते रहो, क्रेडिटर का दोनों तरफ हुआ है ना, क्लेम का भी हो गया, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपने कम कर दिए। और इसके बाद हमारे ये 5 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे रिवोल्यूशन से संबंधित, ये चारों पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 पॉइंट से हमने 5 पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं, उन 5 पॉइंट्स को आपने यहाँ पर भी डील कर रखा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अब आपका काम क्या रह गया, सिर्फ इनको एडजस्ट करना, इनको लिखना। कैश, हाँ जी कैश आपने देखो कैश ये लिखा हुआ है 40,000 रुपया, तो कैश भी आपको साथ के साथ ही करना चाहिए था। कितना कैश पहले पड़ा था 10,000 था,
आप साथ ही साथ कर दीजिए, बेटर रहेगा। 40 ये आ गया, 50,000 रुपया टोटल हो गया। स्टूडेंट एक बात नोट करना, जब भी आप कहीं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी आप एंट्री करते हो, आपने पोस्टिंग सिंगल कर दी, डबल भूल जाओ, एंट्री की पोस्टिंग जरूर करो। जैसे अपन इसकी डबल की तो इसकी साथ साथ पोस्टिंग कर दो, इसकी भी अपन ने पोस्टिंग कर दी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद डेटर हमने लिख दिए, स्टॉक नहीं लिखा, स्टॉक लिख दो आप, कितना लिखा है स्टॉक, हाँ जी स्टॉक कितना हमारा 20,000 का, वो लिख दिया। फिर क्या बोला उसने, फिक्स एसेट्स लिख देते हैं। कितनी एसेट्स है फिक्स एसेट्स आपकी, 38,600। हाँ जी, और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस को तो अभी छेड़ा ही नहीं अपन ने, ठीक है ना। इसको ये लॉस डेबिट में पड़ा है, तो डेबिट में पड़ा है तो ये लॉस है हमारा। क्या करेंगे, ए और बी को मिलेगा, ए और बी डेबिट कर दिया जाएगा, ए बी और डेबिट हो जाएंगे, कितने से 4,000 से डेबिट हो जाएंगे। उनका रेशियो क्या हमें पता है, 2000 का, हमने 2000 लिख दिया और लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस, बात खत्म। ठीक है, अब एसेट साइड कवर होगी, लायबिलिटी में चले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का काम कर दिया, कंपनसेशन रिजर्व कवर हो गया, एक्सपेंसेस कवर हो गए, क्रेडिटर हो गए। कैपिटल के बैलेंस नहीं लिखे, कैपिटल के बैलेंस लिखे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने थे 50 और 60, 50,000 फिर 60,000 रुपया हो गया कवर। अब आपने एसेट साइड लायबिलिटी साइड कवर कर ली। तो स्टूडेंट एक बात मैं फिर आपको यही कहूंगा, आपने जो डबल एस्पेक्ट है वो मत भूलना, जो उसकी डबल पोस्टिंग करनी है। आमतौर पे जब एंट्री करते हैं ना तो स्टूडेंट उस समय एक मिस्टेक होने के चांस होते हैं। आप एंट्री भी अच्छी तरह कर लिया आपने, उसकी पोस्टिंग में डबल गलती कर लेते हो आप। तो उसे जैसे आपने एंट्री पास की, कैश टू कैपिटल, कैश को बढ़ाओ, कैपिटल को लिख दो। फिर आपने ये वाली एंट्री थी सी करंट वाली, इसकी पोस्टिंग थी, इसकी बी कैपिटल क्रेडिट किया था, कर दिया था, सी करंट एडजस्ट कर दिया आपने, क्योंकि सी का करंट अकाउंट, अपने करंट अकाउंट अलग से कुछ आपकी जो एसेट्स बनती है उससे पैसा लेना है, हमने कैपिटल को मेंटेन रखना था, वो रख लिया। तो ये था क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अब आपका काम क्या है, सिर्फ इसको पैकअप करना। इसका देखिए आप टोटल कितना बन जाता है, ये आपका कितना बन गया 7400 हो गया, और इसमें से आप लेस कर लीजिए, कितना बन जाएगा, लेस करके देखो आप, हाँ जी लेस करके चेक कर लीजिए कितना बन गया आपका, क्या लॉस रहने वाला है आपका। हाँ जी 7400 में से 1800 कम कर दीजिए, 5600 रुपए का आपका लॉस आ गया। ये अपना लॉस हो गया, 7400 लिखा। और ये आपका लॉस को आप क्या करोगे, उनके लॉस को ट्रांसफर करते हो ना आप, कहाँ ट्रांसफर करोगे, ए और बी में, कितना 2800 रुपया। ये हमारे कैपिटल अकाउंट में आपने लॉस लिख दिया, यहाँ पर लिखा आपने टू रिवॉल्यूशंस, ब्रैकेट में लिख दिया लॉस 2800। अब आपका ये पे पैकअप हो गया, इसका भी पैकअप कर दो, कितना आ गया ये कितना आ जाएगा देखो, 50,000 हो गया, और ये हो गया 63,000, और ये हो गया 40,000, यही बन गया ना। और ये आप लेस करके देखें, 50 में से ये आप लेस कर दीजिए, 50 में से 4800 आपने लेस किया, तो ये कितना आ गया 200, 5 हो गया 45,200 हो गया, और ये हमारा 63,000 था, इसमें से ये लेस कर लीजिए, कितना बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका 58,200। हाँ जी दोबारा से फिर चेक कर लीजिए, 58,200, और इसकी तो 40,000 रुपया हमारी बैलेंस सीधा ही है, तो ये लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, ये भी आपने कवर कर लिया। हाँ जी ये तीनों के तीनों बैलेंस आप यहाँ लिख दीजिए, कौन कौन से पार्टनर है, ए एस कैपिटल, बी एस कैपिटल, सी कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी हुई 45,200, 58,200 और 40,000 रुपया। अब आप इन दोनों का टोटल करके देख लीजिए, एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल करके देख लीजिए कितना आता है, 50, 74, 20 और 38,600,
और हमारा 3000 रुपया। ये टोटल बन गया आपका, हाँ जी, ये बन गया 1,85,600 रुपया आपका टोटल बन गया। इसका भी टोटल करके देख लेते हैं आप कितना है। पहले 7,000 है, उसके बाद 2,000 है, फिर बोला 32,000, फिर बोला 1,200, देन 45,200, 58,200, देन 40,000। तो ये आ गया 1,85,600। तो ये स्टूडेंट आपका बैलेंस शीट का टोटल हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा हमारा ये क्वेश्चन कितना टाइम लेता है, आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, इस पॉइंट में बाकी सारा कुछ सेम था, इस पॉइंट में 2 पॉइंट आपको सीखने को मिले हैं जो मैं सोचता हूं। एक तो ये पॉइंट आता है कि वो गुडविल नगद नहीं लेके आया था, गुडविल कैश में नहीं लेके आया था, इसलिए आपने करंट अकाउंट ओपन किया, ठीक है। और हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों ही दे रखी है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमारे लिए जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, वो है रिवॉल्यूशन में जब आप बैड डेट्स की एंट्री पास करते हैं और हमारे पास प्रोविजन पड़ा होता है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट, जब भी आपको एंट्री पास करने की बात कही जाती है उस समय हमें डबल पोस्टिंग में ध्यान देना पड़ता है। जैसे एंट्री पास की, आप आगे मत बढ़े। अगर आप आगे बढ़ गए तो डेफिनेटली गलती हो जाएगी। पहले आप दोनों को अच्छी तरह कर दीजिए। जैसे ये अपने पॉइंट्स रह गया था तो हमने फोकस बाद में किया, ये गलती हो सकती थी। और एग्जाम में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी पता नहीं चलेगा। मैं अक्सर बोलता हूँ स्टूडेंट को कि जब एग्जाम में होता है तो हमें डिस्टर्बेंस करने वाली जो परिस्थितियां होती हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कोई स्टूडेंट ने परेशान कर दिया, कुछ पूछ लिया, टीचर ने कुछ कह दिया, इन दैट केसेस हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो हमें ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप एंट्री पास करते हो, साथ के साथ उसकी पोस्टिंग कीजिए। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ये हमारी जो क्वेश्चन जो लिए जा रहे हैं वो डीके गोल्ड की बुक से लिए जा रही है, हमारी +2 की बुक से लिया गया है। और ये बात नहीं है कि अकेला +2 में काम आता है, ये आपकी बीकॉम में, सीए फाउंडेशन में, सभी जगह आपको काम आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको पता होना चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली आता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।